तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जो कि आपको नहीं दिया जाएगा। क्या बात है सर! क्या बात है सर! अब आप ये सोच रहे होंगे जब बेनिफिट हमें दिया ही नहीं जाएगा तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो ये बेनिफिट उन बच्चों को दिया जाता है जो कि एमपी बोर्ड में प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। अब ये तो आप सुन के ही बताइएगा कि ये बेनिफिट है या फिर नहीं है? और क्या आपको ये बेनिफिट चाहिए? अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा-सा डिफरेंस समझिए कि प्राइवेट फॉर्म और रेगुलर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप सभी ऐसे हैं जिनका रेगुलर एडमिशन है। यानी कि आपका किसी स्कूल में एडमिशन है तो यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रेगुलर है। और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल में एडमिशन नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर उनमें और आप में क्या डिफरेंस हो जाता है? अब देखिए आपका एडमिशन रेगुलर है तो आपको पूरे ईयर स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पर अटेंडेंस देनी पड़ती है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। वहीं पर प्राइवेट बच्चा जो होता है उसको ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ना ही उसको कहीं पर जाने की ज़रूरत पड़ती है। पूरे ईयर वो खुद से ही घर पे ही पढ़ाई करता है। और बाकी देखिए जो बच्चे बाहर काम वगैरह करते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं, वही बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। तो वो अपने काम पर भी ध्यान देते हैं और फिर वो खुद से पढ़ाई भी करते हैं। और यहाँ पर आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट आएगी उसमें भी साफ-साफ मेंशन रहता है कि आपका एडमिशन किस टाइप का है, यानी कि प्राइवेट है या फिर रेगुलर है। और प्राइवेट को थोड़ी-सी प्रेफ़रेंस कम दी जाती है क्योंकि वो स्कूल वगैरह नहीं जाता है। तो अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो अच्छी बात है, बाकी अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भर रखा है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपकी मार्किंग की जाएगी। काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि प्राइवेट बच्चों के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट वाइज़ बनानी पड़ेंगी। तो यही सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ। आपका 10th का 75 मार्क्स का पेपर आएगा और 12th का आएगा आपका 80 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि आपके जितने भी नंबर आएँगे, जैसे 75 में से या फिर 80 में से जितने भी नंबर आपके आए वैसे के वैसे आपको यहाँ पर दे दिए जाएँगे। अब देखिए ऐसा मानिए कि अगर 80 में से आपके 75 मार्क्स भी आए और प्रोजेक्ट वाइज़ के जो आपके 20 मार्क्स रहेंगे, अगर स्कूल से आपको मिनिमम 18 मार्क्स भी दिए गए, तो आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं? 93 मार्क्स हो रहे हैं। तो आपका जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका उस सब्जेक्ट में 93 मार्क्स ही मेंशन रहेंगे। यानी कि आपके यहाँ के थ्योरी के पेपर और प्रोजेक्ट वाइज़ के पेपर दोनों के ऐड होके आपको नंबर दे दिए जाएँगे। तो आपका तो यहाँ पर काफ़ी आसान है, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाइज़ वाली स्कीम है वो प्राइवेट बच्चों के ऊपर नहीं होती है। प्रोजेक्ट वाइज़ वगैरह आपको ही बनानी पड़ेंगी, बाकी प्राइवेट बच्चे को प्रोजेक्ट वाइज़ वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उसका भी पेपर 100 नंबर का नहीं आएगा, उसका भी 80 नंबर का ही पेपर आएगा। पेपर दोनों के सेम ही आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम मार्क्स के आएँगे। 10th का वही 75 मार्क्स का, 12th का 80 मार्क्स का। बट यहाँ पर उसको जो 20 नंबर दिए जाएँगे, आपको 20 नंबर जो ऐड हो रहे थे आपके, वो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के थे जो कि आप बनाओगे। स्कूल से आपको बता दिया जाएगा कि क्या-क्या बनाना है। वहीं पर उनकी बात करें तो वो तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, तो उनको प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी। तो उनको 20 नंबर कहाँ से दिए जाएँगे? अब ऐसा मानिए आपने प्राइवेट फॉर्म भरा तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सेम ही आएगा, 80 नंबर का ही। अब 80 में से अगर आपके 72 मार्क्स आए और आप उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 80 में से 72 मार्क्स आए हैं तो 90% आपके बन रहे हैं। यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जैसे 80 में से जितने भी नंबर आए, जितने भी परसेंट आपने नंबर स्कोर किए, जैसे 90% आपने स्कोर किया, 80 में से 72 मार्क्स आपके आए, तो यहाँ पर इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए अगर 80 का 72 अगर आपके आए हैं तो 90% बन रहा है, तो 90% 100 में से कितना होगा? 90 नंबर होगा। तो ये काफ़ी आसान है, इस तरीके से आपका जो रिज़ल्ट है या जो आपके मार्क्स हैं वो कन्वर्ट किए जाएँगे। और अगर आपने 10th का प्राइवेट फ़ॉर्म भर रखा है तो सेम आपके साथ भी होगा, आपका जो पेपर आएगा वो 75 मार्क्स का ही आएगा, यानी कि पेपर सेम ही आना है, ये बात आप दिमाग में बैठा के रखिए। आपका 100 नंबर का पेपर नहीं आएगा, प्रोजेक्ट फाइल्स आपको नहीं बनानी है। अगर 75 मार्क्स का पेपर आया, आपके 72 मार्क्स उसमें आ गए, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज अगर फाइंड करें तो वो बनता है आपका 90%। अब 90% को यहाँ पर 100 में कन्वर्ट करके देखें तो 90 नंबर। तो यहाँ पर आपके उस सब्जेक्ट में 90 नंबर आ जाएँगे। आपको प्रोजेक्ट वाइज़ वगैरह नहीं बनानी है, बाकी जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स वाइवा हो जाएँगे और उसमें आपका परसेंटेज ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। उसमें आपके 70 में से जितने भी नंबर आएँगे उतने दे दिए जाएँगे और प्रैक्टिकल्स में से 30 में से जितने भी नंबर आएँगे उन दोनों को ऐड करके आपको दे दिए जाएँगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है या फिर नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह नहीं बनानी है। आपके जो मार्क्स हैं वही 80 में से जो भी आ रहे हैं या फिर 75 में से जो भी आ रहे हैं उनको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात भी कर सकते हैं।